हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो ये है दोस्तों आप लोगों की एडिटोरियल की क्लास, जिसमें हम लोग डेली पढ़ते हैं एक एडिटोरियल और उसके बारे में समझने की भी कोशिश करते हैं और इससे हमें काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलती है। ओके, तो देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बार जो पढ़ाने वाला हूँ ना, वो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल का क्रेडिट जाता है द हिंदू अखबार को। ओके, चलो तो हम लोग यहाँ पर इसको वीडियो को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स भी देखे होंगे और आप लोगों को पता होगा कि आखिरकार हमारा पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ कि आखिरकार ये जो पूरा एडिटोरियल है वो किस बारे में है। मतलब एक तरीके से आप लोग छोटी सी समरी समझ सकते हो, जिसके बाद आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा रहने वाला है ना एडिटोरियल, उसको पढ़ने के बाद आसानी होगी समझने में भी और उसका मीनिंग निकालने में भी। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर जैसे कि इसका टाइटल जो है वो है वेस्ट एशिया ऑन फायर। ठीक है, वेस्ट एशिया से मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो मिडिल ईस्ट में जो इस समय पर वॉर चल रही है ना, ईरान और इसराइल और यूएसए, ये जो वॉर चल रही है ना, ये उस बारे में है। और इसमें ये भी बताया गया है कि रिसेंटली इंडिया शुड अपोज द यूएस अटेम्प्ट टू वाइडन द वॉर द इंडियन ओशन। तो जिन लोगों को अगर नहीं पता है, तो अगर आप लोग करंट अफेयर वगैरह फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो भारत से मतलब एक शिप आई थी ईरान की भारत में विशाखापट्टनम में, और वो यहाँ से लौट करना वापस जा रही थी श्रीलंका के, यहाँ श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ से इधर जा रही थी, तो श्रीलंका से लगभग 110 किलोमीटर दूर या थोड़ा सा और आगे हो सकता है, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर नहीं पता मुझे। बट वहाँ पर ना यूएस की एक सबमरीन थी, उसने इसको मारकर गिरा दिया, मतलब इसको मार दिया, मतलब फोड़ दिया। ठीक है, अटैक कर दिया इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ पर जो मतलब शिप थी ना, वो डूब गई और इसमें काफ़ी सारे लोग की जान चली गई और कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया श्रीलंका द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई हैं और इंडिया का इसके ऊपर कोई भी मतलब एक तरीके से बयान नहीं आया है, क्योंकि देखो कहने को ये इंडिया की टेरिटरी शायद नहीं हो, लेकिन ये इंडिया का इन्फ्लुएंस एरिया आता है, मतलब पूरा का पूरा इंडिया के इन्फ्लुएंस में ही एरिया आता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है कि अटैक या वॉर इस तरह की सिचुएशन, तो उसमें इंडिया की भूमिका होनी चाहिए और इंडिया का स्टैंड भी होना चाहिए उसके ऊपर। तो उस बारे में यहाँ पर बात की गई है कि यूएस का ये जो अटेम्प्ट है वो किस तरीके से, और इंडिया की जो स्टेट है मतलब स्ट्रेटजी है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। क्लियर, चलो तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड थोड़े से ना वोकैब पढ़ लेते हैं। अब वोकैब पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसको फर्दर आगे कोशिश करेंगे पढ़ने की। ठीक है, चलो तो पहली जो वोकैब है ना, वो है अनप्रो सॉरी अनप्रोवोक्ड। अनप्रोवोक्ड मतलब होता है, एक होता है ना जैसे प्रोवोक्ड, प्रोवोक करना होता है, जैसे होता है ना कि डोंट प्रोवोक हिम, मतलब किसी को उकसाना। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। ठीक है, तो ये होता है अनप्रोवोक्ड, मतलब बिना उकसावे के। ठीक है, डन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉज और रीजन, किसी चीज को बिना किसी रीजन के करना। प्रवोक करना होता है कि तुम किसी को प्रवोक कर रहे हो किसी चीज को करने के लिए, एक तरीके से उसे उकसा रहे हो, भड़का रहे हो, या अगर बेटर वे में कहें तो मोटिवेशन भी कह सकते हो कि उसे मोटिवेट कर रहे हो कि जस्ट डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट। तो वो चीज़ होती है ना, तो वो है ये। ठीक है, लेकिन ये है अनप्रोवोक्ड, यानी बिना, डन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉज और रीजन। क्लियर, इसके अगर हम लोग सिनोनिम लेते हैं तो वो होगा ग्राउंडलेस, अनजस्टिफाइड और अनवारंटेड। ठीक है, और अगर एंटोनिम लेते हैं तो जस्टिफाइड, प्रोवोक्ड, ठीक है, प्रोवोक्ड और रीजनेबल। क्लियर है, तो देखो द एडिटोरियल डिस्क्राइब्स द कन्फ्लिक्ट एज अनप्रोवोक्ड वॉर अगेंस्ट ईरान, मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एडिटोरियल है वो ये बता रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो अनप्रोवोक्ड वॉर है अगेंस्ट ईरान के, मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के ये वॉर हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एडिटोरियल कह रहा है। क्लियर है आप लोगों को। देखो कोई भी अगर डाउट हुआ करे ना, तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है रिटेलिएट। रिटेलिएट होता है अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई देना। जैसे कोई किसी के ऊपर अगर हमला करता है, तो जवाब में अगर आप कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उसको रिटेलिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो रिटेलिएट है वर्ड। ठीक है, देखिए टू टेक रिवेंज और स्ट्राइक बैक इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक। क्लियर, रेसिप्रोकेट भी बोला जाता है उसे, काउंटर अटैक भी बोला जाता है, कहते हैं ना काउंटर अटैक हुआ जरा, और एवेनेज ये भी बोला जाता है। फॉरगिव, ओवरलुक और कंडोम, तो ये इसके एंटोनियम हो गए। ठीक है, जैसे ईरान रिटेलिएटेड बाय टारगेटिंग इजराइल एंड अमेरिका बेसिस इन द पर्शियन गल्फ। क्लियर, चलो अगला है थिएटरे। ठीक है, थिएटरे अ स्पेसिफिक एरिया, थिएटर थिएटर, ठीक है, अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन वेयर मिलिट्री ऑपरेशंस और बैटल टेक प्लेसेस। तो देखो ये वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। एक थिएटर वो भी होता है जिसमें आप लोग मूवी देखते हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, ये वो है कि ये युद्ध के क्षेत्र में, मतलब वॉर में क्या है, तो इसका सिनोनिम होता है बैटल ग्राउंड, एरिना, वॉर जोन, और एंटोनियम की बात करें तो पीस जोन और न्यूट्रल टेरिटरी।
ये इसका एंटोनिम हो गया। द यूएस एक्सपेंडेड द थिएटर ऑफ वॉर टू द इंडियन ओशन बाय टॉर्पीडिंग टॉर्पीडिंग एन ईरानियन शिप। ठीक है, टॉर्पीडिंग मतलब होता है कि जो शिप द्वारा हमला किया जाता है ना, मतलब इनकी सबमरीन से हमला किया गया, तो टॉर्पीडो मिसाइल वगैरह मार के गिराया गया, तो उसके बारे में ये बोला गया। ठीक है, डी एस्केलेशन मतलब होता है किस चीज़ का युद्धगत तनाव कम करना, किस चीज़ को कम करना। डी एस्केलेट करना कहते हो ना कि भाई लड़ाई बहुत पीक पे चल रही है, डी एस्केलेट करो, इसको कम करो। टू रिड्यूस द इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ अ कन्फ्लिक्ट और वायलेंट सिचुएशन। डिमिनिश माने भी कम करना होता है, मॉडरेट माने भी और डिफ्यूज माने भी। एस्केलेट करना बढ़ा देना, इंटेंसिफाई करना बढ़ा देना, एग्रीवेट मतलब बढ़ा देना। इंडिया इज अर्ज टू वर्क विद अदर पावर्स टू डी एस्केलेट द रीजनल कन्फ्लिक्ट। सिंपल, कि भारत ने बहुत सारे पावर्स के साथ काम करने का प्रयास किया है टू डी एस्केलेट द रीजनल कन्फ्लिक्ट। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला है एम्फेटेक। ठीक है, एम्फेटिक, इसका मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सिबली एंड क्लियरली, मतलब किसी चीज को जोरदार प्रभावशाली तरीके से कहना। विगोरस, रेजोल्यूट और फर्म, ये इसके सिनोनिम होते हैं। हेजिटेंट, वीक और एम्बिगिशियस। एम्बिगिशियस मतलब होता है ये जो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर। तो देखो द आर्टिकल सजेस्ट इंडिया शुड टेक अ मोर एम्फेटिक स्टैंड, यानी कि काफी एक तगड़ा स्टैंड लेने की जरूरत है अगेंस्ट द वॉर। क्लियर। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ माने होता है किस तरीके का संघर्ष होना, लड़ाई झगड़ा होना, उसके बारे में। एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज, कन्फ्लिक्ट। डिस्कॉर्ड, फ्रिक्शन, टर्मोइल। हार्मनी यानी कि एक तरीके से सामंजस्य बिठाना, यानी कि दो चीज़ों के बीच मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मतलब सामंजस्य मतलब कह सकते हो न्यूट्रलिटी, नहीं न्यूट्रलिटी तो नहीं, मतलब बैलेंस करना, एक तरीके से कह सकते हो कि दो चीज़ों के बीच बैलेंस करना। ठीक है, जैसे आप लोग दो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग बैंक की भी तैयारी कर रहे हो, तो इसके बीच में आप लोगों को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि इसकी मैथ्स, इसकी इंग्लिश, इसकी रीजनिंग, इसकी जीएस, तो ये सब चीज़ें इसके बीच में होगा। ठीक है, क्लियर। चलो तो देर इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूएस फ्यूलिंग सिविल स्ट्राइफ संघर्ष विद इन ईरान। क्लियर। ओके चलो, पैरामाउंट ये मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था। पैरामाउंट होता है एक सर्वोपरि अत्यंत महत्वपूर्ण चीज, नेसेसिटी वाली चीज होता है। कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है प्राइमरी, टॉप मोस्ट, वाइटल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। एंटोनियम तो माइनर, ट्रैफल, ट्रैफल मतलब होता है बहुत मामूली चीज, सेकेंडरी। ठीक है। स्टडिंग द प्रेफरेंस ऑफ ट्रेड पार्टनर्स इन पैरामाउंट नेसेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ये कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो देखो ये थे यहाँ पर वोकेबलरी खत्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर पैसेज को। ठीक है, और पैसेज को पढ़ के हम लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहा है और क्या चीज कहना चाह रहा है। देखो 6 days आफ्टर द अनप्रोवोक्ड, अनप्रोवोक्ड मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जिसका कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं, उसके बिना। ठीक है, तो 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन के बाद आफ्टर दिस प्रोवोक्ड इलीगल इजरायली अमेरिकन वॉर अगेंस्ट ईरान बिगिन। इलीगल ईरान, इसराइल और ईरान ने मिलकर जो वॉर किया अगेंस्ट ईरान के बिगिन शुरू हुई थी। वेस्ट एशिया हैज डिसेंडेड इनटू चाओस। चाओस का मतलब होता है काफी एक तरीके से हल्ला गुल्ला होना, मतलब एक तरीके से काफी मतलब नॉर्मल से काफी खराब स्थिति होना, वो चीज होती है चाओस। ठीक है, तो वो चीज है। व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च द वॉर किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी, ठीक है, खमेनी, अदर लीडर्स एंड एटलीस्ट 160 स्कूल चिल्ड्रन, he called on Iranian to overthrow the Islamic Republic and take over state institutions। देखो इनका कहना ये है कि इन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया। ठीक है, 160 स्कूल के बच्चों को भी मार दिया। ठीक है, एक मिसाइल के हमले में, मतलब स्कूल पर वो गिरी थी और स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ भी रहे थे उस समय पर, तो उसमें उन लोगों की जान चली गई। तो इन्होंने बोला है कि भाई हम इस्लामिक जो रिपब्लिक है उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं और एक स्टेट इंस्टीट्यूशन लाना चाहते हैं। दैट डिड नॉट हैपन, वो ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट मैंने आपको पढ़ाया था ना, हाँ, काउंटर अटैक बाय टारगेटिंग इसराइल एज वेल एज द अमेरिकन बेसिस, असेट्स एंड मिशन इन द पर्शियन गल्फ रीजन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। देखो satellite image based analysis suggests that Iran has struck communication and radar structures at 7 US sites। मतलब ईरान ने, सैटेलाइट से पता चलता है कि ईरान ने जो कम्युनिकेशन और रेडार स्ट्रक्चर्स है ना 7 मिलिट्री यूएस बेसिस के, वो तबाह कर दिए हैं। हिजबुल्ला द लेबनान मिलिट्री ग्रुप
militant group also joined the war with rocket attacks on northern Israel. हिजबुल्ला ने भी इसमें जो लेबनान के militant group है ना, उन्होंने भी इस war में join कर लिया है. In Iraq, pro-Iran militant have struck American assets in Ibril and other areas. The US has confirmed that at least 6 service personnel were killed and the 3 fighter jets were lost in Kuwaiti friendly fire, according to the Pentagon. Clear? On March 4 the US expanded the theater of मैंने आपको बताया था ना, वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि जो वॉर एरिना है या बैटलफील्ड है, ये इसको एक्सपेंड कर दिया है कहाँ तक, तो इंडियन ओशन तक, बाय टॉर्पीडिंग एंड इरानियन शिप IRIS डेना of Sri Lanka, killing at least 83 personnel. The ship was in the region for last week international fleet review of विशाखापट्टनम. मैंने आपको बताया था ना कि वो भारत के विशाखापट्टनम से लौट के जा रही थी, यहाँ पर आई थी वो लास्ट वीक. If Mr. Trump and his ally Benjamin Netanyahu believed that Khamenei's killing would lead to a collapse of Iranian government, the result has instead been an all-out रीजनल वॉर. लेकिन देखो यहाँ पर बात ये हुई थी कि मतलब यूएस ने ये सोचा था कि जो सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो यहाँ पर वॉर खत्म हो जाएगी और ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पर. क्लियर? नाइदर साइड हैज शोन एनी विलिंगनेस टू स्टेप बैक. कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. स्टेप बैक का मतलब होता है पीछे हटना. ठीक है. यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेट Hegseth said on Wednesday that the conflict could last up to 8 years. 8 weeks. ये 8 weeks तक जा सकती है ये लड़ाई. Ali Larijani, Iran's security chief, has ruled out talks with the US, and American media have reported that Washington is considering arming ethnic Kurdish militants in Iran's northwest to provoke international unrest. This is a dangerous game. It appears that Mr. Trump launched the war without any exit strategy. देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अमेरिकन मीडिया है वो रिपोर्ट कर रही है वाशिंगटन को कि जो कुर्दिश मिलिटेंट हैं ईरान की नॉर्थ ईस्ट साइड से, वो भी प्रोवोक कर रहे हैं इंटरनल अनरेस्ट, मतलब ईरान को मतलब ईरान में अंदर भी कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं. ये काफ़ी डेंजरस गेम है कि जो मतलब मिस्टर ट्रंप ने, मतलब जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बिना कोई एग्जिट स्ट्रेटजी के, मतलब इस युद्ध से यूएस को बाहर कैसे निकलना है उसके अलावा, मतलब ऐसा ना सोच के पहले ही युद्ध शुरू कर दिया. अब एज ईरानियन स्टेट दैट इट इंस्टीट्यूशन शोज नो साइन ऑफ क्रैकिंग. ईरान बोल रहा है कि हमारे अंदर कोई भी टूट फूट नहीं हो रही है, मतलब इंटरनल कोई डिस्प्यूट नहीं है. द यूएस हैज टर्न्ड टू मैसिव बम्बार्डमेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूलिंग सिविल स्ट्राइफ. ठीक है. इन द कंट्री दैट इज प्रोमिस्ड टू लिबरेट. क्लियर? देखो वही लड़ाई झगड़े की बात है कि मतलब ईरान वाले ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, यूएस काफ़ी ज़्यादा बम्बार्ड्समेंट कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे सिविल लोगों को भी मार दिया है और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से की हैं. फ्रॉम क्लियरली रूल ओनली डे अगो. इफ द वॉर ड्रैग्स ऑन, अगर वॉर आगे चलती है तो मिस्टर ट्रंप इज लाइकली टू फेस, ट्रंप को फेस करना पड़ेगा ग्रोइंग डोमेस्टिक रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ के खुद के लोग यूएस के अब इस बात पे प्रोटेस्ट करने लगे हैं कि क्यों अमेरिका इस युद्ध को कर रहा है, क्यों अमेरिका इसमें पैसा खराब कर रहा है. विद सेक्शंस ऑफ हिज फार राइट बेस्ड ऑलरेडी कॉलिंग इट इजराइल्स वॉर. लोग वहां के ये कह रहे हैं कि भाई ये इजराइल का वॉर है, तो आखिरकार तुम इतना बीच में क्यों कूद रहे हो, मतलब यूएस इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, या यूएस अपनी मिलिट्री या इन सब चीज़ों को क्यों भेज रहा है और ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है. इंडिया के लिए, फॉर इंडिया, rising oil and gas prices will add to the burden on its economy, while a widening war could threaten the economic and physical security of the millions of Indians living in the region. देखो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि अगर वॉर लंबी चलती है तो भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंगे, गैस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो भारत का मेजोरिटी ऑफ द ऑयल और गैस आती है ना, वो ईरान के रास्ते से होकर आती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से. अब वो ब्लॉक कर दिया गया है ईरान द्वारा, तो वहाँ पर भारत के कई सारे शिप्स फंस गए हैं, तो वो सप्लाई भारत तक पहुँचने में टाइम लगेगा और हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक आ भी ना पाए. क्लियर? न्यू दिल्ली, यानी भारत के बारे में लगा, विच इनिशियली डिड नॉट कंडेम द असैसिनेशन ऑफ खमेनी, द लीडर ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री शुड टेक अ मोर एम्फेटिक स्टैंड अगेंस्ट द वॉर and work with other powers to de-escalate the conflict. India should also strongly oppose US, पर ऐसा करेंगे नहीं, attempts to bring the war its backyard. क्लियर? तो देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर पैसेज खत्म हो गया. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अब ये यहाँ पर मैंने एक समरी बनाई है एक, ठीक है ना, तो उसमें भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आखिर इस सब के बारे में बात क्या हो रही है. देखो क्या चीज़ चल रहा है इस पर, नहीं इतना नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा
ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, तो यूएस इजराइल एक्शंस, अनप्रोवोक्ड वॉर बिगिंस, स्ट्राइक ऑन अमेरिकन असेट्स, ये ईरान द्वारा किया जा रहा है। नेवल अटैक किया गया है, ठीक है ना, ये IS डेना के ऊपर, जिसमें 83 पीपल्स मर गए हैं, ठीक है ना, ओके। और रिटेलिएशन हो रहा है, हिजबुल्ला इराक ये भी इसमें कूद चुके हैं, ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट है यहाँ पर कि ऑयल की प्राइस और गैस की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और इंडिया की पोजीशन के बारे में भी बोला गया है यहाँ पर कि इंडिया की जो पोजीशन है वो इकोनॉमिक एंड फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेटन इंडियंस, मिलियंस ऑफ इंडियंस, क्योंकि बहुत सारे लोग उस रीजन में रहते हैं मिडिल ईस्ट के में, भारत के लोग, शुड टेक एम्फेटिक स्टेट ऑन वॉर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई, क्लियर। अब देखो इसके ऊपर, देखो हर रोज मैं आप लोगों को ना कुछ नई चीज कराता हूँ, तो आज हम लोगों ने इससे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन निकाले हैं कि आखिरकार इससे ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पैसेज के ऊपर, ठीक है। तो वो हम करते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन द यूएस लॉन्च द वॉर अगेंस्ट ईरान। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आखिरकार क्या वो प्राइमरी रीजन है कि यूएस ने वॉर लॉन्च कर दिया अगेंस्ट, मतलब ईरान के ऊपर, टू गेन कंट्रोल ओवर द पर्शियन गल्फ ऑयल रिजर्व्स, ऐसा तो नहीं है। टू रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरान अटैक ऑन अमेरिकन स्कूल चिल्ड्रन, अमेरिका के ऊपर तो अटैक ही नहीं हुआ, ठीक है। टू एनकरेज ईरानियन टू ओवरथ्रो द इस्लामिक रिपब्लिक, या फिर टू प्रोटेक्ट इसराइल फ्रॉम इमेंस मिसाइल अटैक, तो नहीं, तो ये है टू एनकरेज ईरानियंस टू ओवरथ्रो द इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है। अगला, व्हाट डज द टर्म थ्रेटन ऑफ वॉर रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, याद करो, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको वो कैब में। तो देखो, अ डिप्लोमेटिक स्टेज ऑफ पीस टॉक, नए वॉर में पीस टॉक नया है, कैसी बात कर रहे हो, अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया वेयर एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन अकर्स, तो ये है इसका आंसर, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूएस टॉर्पेडिंग द IRIS डेना, ठीक है। तो ये बोला गया कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ बताओ। द कोलैप्स ऑफ ईरानियन गवर्नमेंट, ईरानियन गवर्नमेंट इससे गिर गई, नहीं। द लॉस ऑफ एटलीस्ट 83% इन द इंडियन ओशन, बिल्कुल। सीज फायर एग्रीमेंट हो गया, नहीं। इमीडिएटेड बाय इंडिया, क्या बात कर रहे हो। द इमीडिएट विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द ऑथर्स स्टैंड ऑन इंडियाज इनिशियल रिएक्शन टू द असैसिनेशन ऑफ अयतुल्ला खमेनी। द ऑथर प्रेजेज इंडिया फॉर इट्स न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड अप्रोच, क्या ऑथर ने प्रेज किया है इंडिया को, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऑथर सजेस्ट किया है कि इट वो दैट इंडिया वाज टू क्विक टू कंडेम द यूएस, ऐसा तो नहीं है। द ऑथर एम्प्लाइज इंडिया शुड हैव टेकन अ मोर एम्फेटिक एंड स्टैंड अर्लियर, द ऑथर बिलीव्स इंडिया शुड स्टे कंप्लीटली आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो देखो ये है इसका आंसर कि द ऑथर एम्प्लाइज इंडिया शुड हैव टेकन अ मोर एम्फेटिक स्टैंड अर्लियर, कि भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए था, क्लियर। डायरेक्शन, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब क्या होता है, क्या होता है, रिटेलिएट मतलब होता है मतलब काउंटर करना, ठीक है, काउंटर अटैक करना, ये चीज होता है, क्लियर। चलो, तो इस वाले का मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग इसका आंसर करके बताओ, ठीक है, बताओगे। चलो मैं बताता रहूँ, तो इसका आंसर होगा ये, रेसिप्रोकेट, ठीक है। चलो, तो देखो ये था आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए और भी बनाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।